हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी। बीच बीच में मैं स्टोरीज इसलिए सुनाती हूँ क्योंकि स्टोरीज हमारी लाइफ पर एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं। स्टोरीज हम जल्दी से भूलते नहीं हैं और स्टोरीज हमें एक मेमोरी देती हैं जो हम रिलेट कर पाते हैं लेटर इन लाइफ। एक बार एक लड़का अपने गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई तरीका बताइए। गुरुजी उसका हाथ पकड़ते हैं और समंदर के किनारे ले जाते हैं। वहां बहुत से कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं। गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटा, ये हजारों कंकड़ जो यहाँ पड़े हैं, इनमें से एक कंकड़ ऐसा है जो अगर तुम ढूंढ लो तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, क्योंकि वो कंकड़ तुम जिस चीज से टच करोगे वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगी। लड़का बड़ा खुश होता है तो वो अपने गुरुजी से पूछता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि वो कंकड़ कौन सा है। गुरुजी कहते हैं कि आसान है, बाकी कोई भी कंकड़ जब तुम हाथ में उठाओगे तो तुम्हें ठंडे लगेंगे, लेकिन वो कंकड़ जो हर चीज को छूने पर सोना बना देगा, हाथ में छूने पर गर्म महसूस होगा। लड़का कहता है ठीक है। वो बैठ जाता है, एक एक कंकड़ को उठाता है, उसे टच करके देखता है, ठंडा लगता है तो सोचता है अगर यहां रखूंगा तो वापस मिल जाएगा, समंदर में फेंक देता है। ऐसे ही दूसरा कंकड़ उठाता है, अच्छे से टच करके देखता है, ठंडा लगता है, फिर उसे समुद्र में फेंक देता है। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन उसे गर्म कंकड़ नहीं मिलता। फिर अगला दिन, उससे अगला दिन, उससे अगला दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 4 महीने गुजर चुके हैं। वो कंकड़ अभी भी नहीं मिला, लेकिन लड़के को उम्मीद है क्योंकि गुरुजी गलत तो नहीं कहेंगे, तो कंकड़ जरूर इसी में होगा। लेकिन पिछले 4 महीने से ऐसा करते करते उसके हाथों को ऐसी आदत हो चुकी है कि अब सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कंकड़ उठाता है, टच करता है, समुद्र में फेंकता है, कंकड़ उठाता है, टच करता है, समुद्र में फेंकता है। उसका माइंड कंडीशन हो चुका है ऐसा करने के लिए। ऐसा करते करते 2 महीने और बीत जाते हैं और एक दिन अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से लड़का कंकड़ उठाता है, टच करता है और समुद्र में फेंक देता है। लेकिन फेंकते ही रियलाइजेस कि ये कंकड़ गर्म था। अब क्या करें? कंकड़ तो जा चुका समुद्र के अंदर, वापस तो नहीं लाया जा सकता। और गुरुजी ने कहा था कि एक ही कंकड़ था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी जिंदगी के ये दिन समंदर किनारे पड़े उन कंकड़ों की तरह है। जब कोई काम हम करना शुरू करते हैं तो हमें जोश होता है और हम हर दिन वो काम अच्छी तरह करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे उस लड़के ने शुरू के 2 या 3 कंकड़ बड़े अच्छे से उठाए थे, देर तक हाथ पे परखे थे और फिर उन्हें फेंका था। लेकिन धीरे धीरे जब हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते तो हम दिन यूं ही गंवाने लगते हैं। We just take our days for granted। और ऐसा करते 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 हम हैबिचुअल हो जाते हैं अपने दिनों को वेस्ट करने में, अपने दिनों को फॉर ग्रांटेड लेने में। और एक दिन जब वो दिन आता है जब लाइफ हमें एक अपॉर्चुनिटी थ्रो करती है, एक मौका देती है हमारी पूरी जिंदगी को बदलने का, क्योंकि हम हर दिन को वेस्ट करने के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, हम उस दिन को, उस अपॉर्चुनिटी को भी यूं ही वेस्ट कर देते हैं बिना ये रियलाइज किए कि वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और जब वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है तब हमें रिग्रेट होता है, तब हमें रियलाइज होता है कि ओ नो, दिस वाज इट। तो हमें अपनी लाइफ का हर एक दिन, हर एक मोमेंट उसी पैशन, उसी मेहनत और उसी जोश के साथ जीना है जैसे यही वो कंकड़ हो जिसे छूने से हर चीज सोना बन जाएगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि इतने सारे कंकड़ों में से कौन सा वो एक कंकड़ है जो हमें समंदर में नहीं फेंकना।
हमें नहीं पता कि इतने सारे हमारी ज़िंदगी के दिनों में से कौन सा वो एक दिन है जो हमारी पूरी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकता है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज़ और नॉलेज के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share with your friends. See you tomorrow. Do this.